दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड छात्रों के लिए खुशखबरी को लेकर। बीएड छात्रों को एक बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिली है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके संबंध में ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर जारी कर दिया था। उस ऑर्डर के अंदर ये कहा था कि 28 जून 2018 के एनसीटीई के उस गजट को रद्द किया जाता है, जिसके माध्यम से बीएड वाले छात्र प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर एलिजिबल किए गए थे। लेकिन जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे नियम कानून होते हैं जिनको समझने के बाद ही बीएड बनाम बीटीसी का जो मामला है वो कंप्लीट होता है। अगर हम किसी एक मुद्दे को समझकर अगर इस मुद्दे के बारे में जानना चाहें तो वो पूरे तरीके से गलत होगा। मैंने आप सभी को बताया भी था कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अभी ऑर्डर आ जाने के बाद से सब कुछ नहीं बदलेगा। उसके लिए अब हम बात करेंगे इस नियम को लेकर, जिससे पूरा का पूरा जो उलटफेर है वो होता हुआ आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। कल कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर एनसीटीई की मीटिंग में क्या हुआ। इसको लेकर मैंने देर रात को वीडियो अपलोड कर दिया था। जिन्होंने नहीं देखा उनको बता देते हैं कि एनसीटीई की मीटिंग के अंदर सिर्फ दो मुद्दों पर विचार किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जारी किया गया उसको आगे कैसे इंप्लीमेंट करना है और आगे इसको लेकर क्या रणनीति बनानी है, पहला। दूसरा मुद्दा यह था कि रिव्यू पिटीशन को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाता है तो इसके संबंध में एडवोकेट पैनल को दिशा निर्देश दिए गए थे। अब वो इस मुद्दे पर आगे कार्रवाई करेंगे और उसके बाद में जो रिपोर्ट है वो एनसीटीई को दे दी जाएगी। ये तो बात थी मीटिंग को लेकर। लेकिन हम बात करते हैं बीएड वाले छात्रों के लिए खुशखबरी को लेकर, साथ ही साथ प्राथमिक से बीएड बाहर न हो पाने के चक्कर में। क्योंकि आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एनसीटीई ने तो अपना आदेश जारी किया था 28 जून 2018 को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कह दिया कि 28 जून का ऑर्डर जो है वो पूरे तरीके से निष्प्रभावी हो जाता है, क्वैश कर दिया जाता है। लेकिन जब तक एनसीटीई के माध्यम से इसको लेकर अपना जो रुख है वो स्पष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीटीई के लिए है। इसीलिए मैंने आप सभी को बताया भी था कि जो एनसीटीई की तरफ से जो ऑर्डर जारी किया गया है उसको आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे जो लड़ाई चल रही है वो एनसीटीई और सुप्रीम कोर्ट के बीच की है और बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए ऑर्डर जारी हुआ है। तो यहाँ पे बीएड और एनसीटीई, इसके अलावा केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट, ये आपस में लड़ रहे हैं, यानी कि एमएचआरडी केंद्र सरकार और बीएड और एनसीटीई। अब मुद्दे की बात यह है, जैसा कि आप जानते हैं कि कई अलग अलग राज्यों के अंदर शिक्षक भर्तियां निकली हुई हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात बताना चाहूँ केबीएस को लेकर, तो केबीएस के अंदर आप जानते हैं कि शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट था वो सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के अधीन था। लेकिन अभी तक केबीएस ने अपना परिणाम रद्द थोड़ी किया है, बीएड को बाहर नहीं किया ना। अगर बात की जाए एमपी को लेकर, तो एमपी से भी बीएड बाहर नहीं हुआ है। ये सिर्फ समाचार पत्रों में सुबह जानकारी दी गई है कि भाई बीएड वाले अभ्यर्थी एमपी और केबीएस से बाहर हो जाएंगे, लेकिन अभी इनके माध्यम से कोई आधिकारिक ऑर्डर जारी नहीं किया गया। उसकी खास वजह क्या है वो आप जानते हैं, वो नियम जिसके चलते अभी तक ना तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से कुछ बोला गया और ना ही एमपी शिक्षक भर्ती को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ। लेकिन आपने देखा होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर यह बात पूरे तरीके से कल से स्पष्ट देखने के लिए मिल रही थी, जहां पर बताया गया था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के आधार पर जो योग्यता है वो तय की जाएगी। अब इसको लेकर आप सभी के लिए खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में आधिकारिक घोषणा यहां से कर दी गई है अतुल प्रसाद के माध्यम से। अतुल प्रसाद जी कौन है वो आप जानते हैं, चेयरमैन ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के। लेकिन ये आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उसी नियम का पालन करते हुए अपनी भर्ती को पूरा करना चाहते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि रिटायर्ड आईएएस हैं, जिनके माध्यम से हाल ही में आप सभी के सामने बीपीएससी की तरफ से शिक्षक भर्ती निकाली गई थी 80,000 पदों पर प्राइमरी की। 1,70,000 में 80,000 पद प्राइमरी के थे। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अलग अलग भर्तियों को लेकर भी अलग अलग राज्यों के अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। अब इनसे लगातार ईमेल के माध्यम से पूछा जा रहा था कि जो टीआरई यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम करवाया जाना है बीपीएससी का, क्या उस पर स्टे लग जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि स्टे लगने का मतलब ये है कि बीएड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अगर इस ऑर्डर को वो फॉलो करते हैं तो बीपीएससी का एग्जाम रुक जाना चाहिए या बीएड वाले छात्रों को वहां से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन अतुल प्रसाद जी चेयरमैन के माध्यम से ट्वीट करके जानकारी दी जाती है, एज ऑफ नाउ देयर इज नाइदर एनी स्टे
और TRE और एनी प्लान टू स्टे, यानी कि अभी तक TRE यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट के ऊपर ना तो कोई स्टे है और ना ही ऐसा कोई प्लान किया जा रहा है स्टे का। अब इस मुद्दे को आपको समझने की आवश्यकता है। ये मुद्दा वही है जिसको लेकर मैं आपको बता रहा था कि जब तक NCTE के माध्यम से सभी राज्यों को अपनी गाइडलाइन जारी नहीं की जाती है कि जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसको क्या फॉलो करना है, क्या बीएड को बाहर करके फॉलो करना है या बीएड के साथ फॉलो करना है, क्योंकि जब तक वो इस मुद्दे को लेकर अपना कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देते हैं तब तक बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर जैसे थे वैसे ही अभी रहेंगे। और उसी नियम को फॉलो करते हुए अतुल प्रसाद जी के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा कि शिक्षक बनने के लिए उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को लेकर बिहार में चल रही नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कल भी इस बात पर बताया था कि NCTE के दिशा निर्देश पर निर्भर करेगा कि आगे क्या करते हैं। अगर NCTE कोई दूसरा निर्णय लेती है तो विभाग को वो बात माननी पड़ेगी। अगर NCTE इसी नोटिफिकेशन के साथ अभी और आगे जाती है तो जो भी राज्यों के अंदर शिक्षक भर्तियां चल रही हैं वो इसके अधीन आते हुए वो भर्ती को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से NCTE को दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब NCTE के पास पूरी पावर है कि वो किस तरीके से राज्यों को दिशा निर्देश करती है आगे भर्तियों को लेकर। तो दोस्तों यही वो नियम है जिसके चलते बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड वाले अभ्यर्थी बाहर नहीं होंगे और ऑफिशियल जानकारी खुद चेयरमैन के माध्यम से भी दे दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि यूपी की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को लेकर क्या होगा, क्योंकि हजारों अभ्यर्थी पहले भी चयनित हो चुके हैं। तो इसको लेकर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पुरानी भर्तियां पूरी हो चुकी हैं या फिर जो नई भर्तियां चल रही हैं इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक ही आदेश दिया है, वो ये है कि 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द हो जाता है। अब उस नोटिफिकेशन के आधार पर ही सारी भर्तियां हुई हैं, लेकिन यहाँ पे भी इसी नियम को फॉलो किया जा रहा है कि जब तक NCTE के माध्यम से कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता तब तक उत्तर प्रदेश के अंदर जो भर्तियां पहले हो चुकी हैं उनको लेकर भी सरकार अभी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि कल उनके माध्यम से एक बयान भी दिया गया था और यही वो बयान था जो कि आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है कि शिक्षक की शैक्षिक अर्हता BTC होती है। शिक्षा मित्रों की कमी के कारण पूरे प्रदेश में बीएड करके आए लोगों को 6 माह की ट्रेनिंग के साथ शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पढ़ने के बाद में उसकी विधिक राय ली जाएगी और उसके बाद आगे डिसीजन लिया जाएगा। यानी कि यूपी गवर्नमेंट भी इस बात को मानती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो बीएड के अगेंस्ट है, लेकिन जब तक कोई विधिक राय लेने के बाद में और NCTE की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं हो जाती तब तक वो इस आदेश को आगे कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसके लिए इंतजार करेंगे NCTE के अगले नोटिफिकेशन का। और NCTE जब एक बार नोटिफिकेशन जारी करके इस मुद्दे पे स्पष्टीकरण दे देगी फिर उसी के बाद सभी राज्यों के अंदर चाहे वो नई भर्ती चल रही है या कोई पुरानी भर्ती उनको लेकर कोई डिसीजन होगा। उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।